चलिए हम आगे बताते हैं। एक आता है लाइव स्पॉटिंग, ठीक है। जैसे किसी भी चीज को देखकर बनाना। जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट वो कितना दूरी पे है, वो ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे है, और उस ऑब्जेक्ट का आकार प्रकार कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम स्पेस पे बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान के चले ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये मेरे पास इतना छोटा पेज है। अब इतना बड़ा ऑब्जेक्ट को हम इतने छोटे पेज में कैसे हम बनाएंगे? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए मतलब हम करते क्या है, तो स्पॉटिंग का यूज करते हैं। स्पॉटिंग मतलब होता है किसी भी चीज को देखकर एट अ टाइम उसी समय बनाना, उसको स्पॉटिंग बोलते हैं, ठीक है। लाइव ड्राइंग करना वो स्पॉटिंग कहलाता है। पोर्ट्रेट में या फिर कोई भी ड्राइंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। स्पॉटिंग में ज्योमेट्रिकल शेप का नॉलेज आपको ज्यादा होना चाहिए, फोर्स लाइन का आपका नॉलेज होना चाहिए, और आपके पूरे हैंड्स का यूज करने आना चाहिए, तभी आप स्पॉटिंग कर पाएंगे। अब जैसे हम बात करें, जैसे ये ऑब्जेक्ट है और ये मेरे पास एक पेज है, ठीक है। इस पेज की मतलब हम हाइट मान के चले 10 इंच है, ठीक है। इस पेज का हाइट जो है, ये हाइट जो है वो 10 इंच है, और ये लगभग मान के चले कि 50 इंच है, ठीक है। ये 50 इंच है और ये 10 इंच है। तो इसको हम कैसे मेजर करेंगे? तो आपके पास पेंसिल होता है, ठीक है। इसके लिए हम एक वीडियो बना लेंगे, और इसके लिए हम वीडियो एक आपको भेज भी देंगे ग्रुप में स्पॉटिंग का, तो उससे आप देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे ये पेंसिल लिए, इस पेंसिल को इस ऑब्जेक्ट के सामने हम रखेंगे, ऐसे हम ऐसे रख रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही इस ऑब्जेक्ट के सामने रखे तो ये पेंसिल उस ऑब्जेक्ट को पूरी तरह ढक चुका है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस पेंसिल को, यानी कि यहां तक मेरा ऑब्जेक्ट है, जैसे इस पेंसिल को हम पास में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये पेंसिल छोटा है। लेकिन जैसे ही पेंसिल को हम ऊपर हाइट पे लेके जा रहे हैं, ऐसे हाइट पे लेके जा रहे हैं, और अब इस चीज को ढकेंगे तो देखिए क्या हो रहा है। अब इतना पे आ रहा है, हम जहां पे उंगली यहां पे रख दिए, इतना पे ये ऑब्जेक्ट आ रहा है। फिर हम जैसे अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो देखेंगे पेंसिल मेरा छोटा है, ये पेंसिल मेरा छोटा है और ऑब्जेक्ट बड़ा दिख रहा है। तो ये हम इसलिए बता रहे हैं कि आप जब भी स्पॉटिंग करेंगे तो सबसे पहले इससे आप मेजरमेंट कर लेंगे पेंसिल से, और यही मेजरमेंट क्या करेंगे ना, आप पेज पे एक यहां टिक लगा देंगे और जस्ट एक ऊपर टिक लगा देंगे। एक आपका एक अपना अंदाज होना चाहिए कि कहां तक मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इसका पहले मेजरमेंट करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ये मेरा लाइन आ जाएगा। फिर इसके दाएं और बाएं पार्ट का मेजरमेंट करेंगे तो फिर यहाँ दाएं और बाएं पार्ट का मेजरमेंट आ जाएगा। अब इसके अंतर्गत हम ये बॉक्स बना लेंगे, या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है इसको हम बना लेंगे। अब देखिए, अब इससे अगर हमको बड़ा बनाना है तो जो हम साइज लिए थे उसका हम 2 गुना कर लेंगे, और बड़ा बनाना है तो 3 गुना 4 गुना करते चले जाएंगे। उसी हिसाब से अगर आपको छोटे बनाने हैं तो इसका 1 गुना का आधा कर लेंगे, फिर उससे भी आधा कर लेंगे, तो बड़ा और छोटा आप बना सकते हैं। लेकिन स्पॉटिंग करने के पहले आपको एक चीज का जानकारी होना चाहिए, वो है मेजरमेंट का। इंच कितना होता है, कितना होता है, सेंटीमीटर कितना होता है, फीट कितना होता है, ये जब तक आपका मेजरमेंट नहीं पता होगा तब तक आप स्पॉटिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे आपके सामने ही कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और वो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में 1 फीट का है, लेकिन आपको देखने में फील ही नहीं रहा कि 1 फीट का है, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको वो लगना चाहिए कि सामने का कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे दरवाजा है, वो लगभग 5.5 फीट का होगा, लगभग 6 फीट का होगा, वो देखने से आपको पता चल जाना चाहिए। तो ये होता है मेजरमेंट का जानकारी। और आर्टिस्ट
जब भी किसी ऑब्जेक्ट को देखे उसका हाइट, उसका विड्थ, सब कुछ अंदाजा से बताने लगे। तो आपको मेजरमेंट का अगर नॉलेज है तो आप स्पॉटिंग अच्छे से कर सकते हैं। जनरली जानिए, स्पॉटिंग मतलब किसी भी चीज को देखकर बनाना। लिखिएगा, जो जो भी ऐड हो रहा है ग्रुप में अपना नाम लिखेगा। तो फिर से यहां पे आ रहा है फ्री हैंड, मतलब पहले जो हम ज्योमेट्रिकल शेप के हेल्प से बनाते थे, अब ज्योमेट्रिकल शेप के हेल्प से हम नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ड्रॉ करेंगे। जैसे हमको बॉल बनाने हैं तो हम डायरेक्ट बॉल बनाएंगे, लेकिन बॉल किस फॉर्म में बनाएंगे? तो लेआउट के फॉर्म में बनाएंगे। लेआउट जिसको काफी हल्का हम ड्रॉ करते हैं वो लेआउट कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं फोर्स लाइन। तो देखिए, फोर्स लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिजिक्स में बल का यूज होता है, लेकिन यहाँ पे बल का मतलब लाइन में बल दिखाना। जैसे हम साधारण लाइन खींच रहे हैं, ठीक है, और एक लाइन ऐसे खींच रहे हैं, तो ये जो लाइन है ये फोर्स लाइन है और ये है सिंपल लाइन है। जितने भी अनुभवी आर्टिस्ट हैं वो सारे फोर्स लाइन में ही ड्राइंग करते हैं। फोर्स लाइन जो होता है वो एक टाइम के बाद अपने आप डेवलप हो जाता है। ये किसी भी सिलेबस में नहीं मिलेगा आपको फोर्स लाइन, लेकिन अगर आपको पहले से पता चल जाए कि फोर्स लाइन होता क्या है, किसको बोलते हैं, तो आपका ड्राइंग और भी अच्छा हो जाएगा। मतलब ड्राइंग में काफी ज्यादा प्रोफेशनली लुक आपका आएगा, ऐसा लगेगा कि आप भी अनुभवी आर्टिस्ट हैं। ठीक है, तो फोर्स समझ गए मोटे तौर पे और फ्री हैंड भी समझ गए। तो फोर्स का और भी उदाहरण हम देते हैं। फ्री हैंड में कोई दिक्कत नहीं ना है? फ्री हैंड में, क्योंकि फोर्स थोड़ा और डिटेल हम बताएंगे। बोलिए लोग, फ्री हैंड में कोई दिक्कत नहीं ना है? नो सर। आगे बढ़े, चलिए तो फोर्स के बारे में फिर आते हैं। फोर्स से फायदा ये होता है कि जब भी हम साधारण लाइन से ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है कि बहुत टाइम लग जाता है। जैसे एक सिंपल हम हाउस बना रहे हैं, ये साधारण लाइन का इस्तेमाल किए हैं, लेकिन इसी को हम फोर्स लाइन से बनाएंगे तो काफी कम टाइम में बनेगा। अब देखिए, फोर्स लाइन में होता क्या है कि बहुत जगह आपको लाइन दिखेगा ही नहीं। जैसे यहां नहीं दिखा, यहां नहीं दिखा, यहां नहीं दिखा, यहां नहीं दिखा, तो इसलिए ये लाइन नहीं दिख रहा है कि हो सकता है कि लाइट का डायरेक्शन ये हो, इसलिए लाइन नहीं दिख रहा है। इस साइड लाइन दिखा, हो सकता है कि लाइट का डायरेक्शन ये है तो इधर का शेडो या शेड इधर पड़ रहा है, इसलिए इस साइड डार्क हो गया। तो फोर्स लाइन से हम लाइन के माध्यम से ही हम दिखा देते हैं कि लाइट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। ठीक है, फोर्स लाइन में कर्व लाइन और स्ट्रेट लाइन का ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है और ऑब्लिक भी हो सकता है। ठीक है, ये और कर्व लाइन का इस्तेमाल ज्यादा होता है। जैसे मान के चले कि किसी का अगर हाथ बनाना है, बाजू बनाना है, तो क्या करेंगे, यहां से एक लाइन लेंगे और यहां रुक जाएंगे। ठीक है, फिर यहां से यहां रुक जाएंगे, फिर यहां से यहां रुक जाएंगे, फिर यहां से यहां रुक जाएंगे। अब देखिए, 2-3 स्ट्रोक में ही आपका हाथ बन गया। यहां देखिए, फिर से यहां से आए, यहां रुक जाएंगे, रुक जाएंगे। ठीक है, ऐसे रुक जाएंगे, रुक जाएंगे, रुक जाएंगे, रुक जाएंगे। ये दिख रहा है? तो ये जो लाइन खींच रहा है ना, यहां से उठे फिर यहीं रुके, 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 तो ये जो लाइन है ये फोर्स लाइन कहलाएगा। अगर इसी को आप साधारण लाइन से बनाते हैं तो देखिए, इसी को अगर साधारण लाइन से हम बनाते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा। ये दिख रहा है? इसमें आप देखेंगे कि ये वाले में ज्यादा टाइम लग रहा है, ये वाले में कम लग रहा है। ये फोर्स लाइन का यूज कब करते हैं? फोर्स लाइन का यूज जब भी ड्राइंग की स्टार्टिंग करते हैं तो फोर्स लाइन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक्चुअली ये भी एक लेआउट की तरह ही है।
हाँ, एक लेआउट की तरह ही है। जैसे हम फेस बना रहे हैं, फेस बता रहे हैं, तो एक फोर्स लाइन से पहले हम फेस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जब मेरा फोर्स लाइन से फेस ड्रॉ हो जाएगा तो उसके बाद से डायरेक्ट हम शेडिंग करना स्टार्ट करेंगे, आउटलाइनिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। लेकिन इसमें आप देखेंगे ये आउटलाइन हो गया है, हो गया ना आउटलाइन। लेकिन इसको हम आउटलाइन नहीं बोलेंगे। तो पहले हम ज्योमेट्रिकल शेप से आउटलाइन एक लेआउट बनाते थे। जैसे मान लीजिए कि फेस बनाना है, तो फेस के लिए हम क्या करेंगे ना, एक ओवल बनाएंगे, ठीक है। तब हम फेस बनाएंगे, आगे हम बताने वाले हैं। लेकिन अगर आप फोर्स लाइन की बात करें तो फोर्स लाइन में हम ओवल नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट ऐसे करेंगे। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल शेप से लेआउट बनाना, और ये हो गया फोर्स लाइन से लेआउट बनाना। तो अब हमको क्या करना है, फोर्स लाइन से लेआउट हमको बनाने हैं। तो फोर्स लाइन का इस्तेमाल आप समझ गए। ये धीरे धीरे आएगा फोर्स लाइन बनाने। शुरू शुरू में तो ऐसे ऐसे आप लोग को आएगा, आप लोग जानबूझ के कोशिश कीजिएगा फोर्स लाइन हम बना लें। लेकिन नहीं, जब हाथ में फोर्स आ जाएगा, मतलब स्पीड आने लगेगा, तो ऑटोमेटिक वैसे ही हाथ चलना शुरू हो जाएगा। आंख बंद कीजिएगा तब भी वही चलेगा, तब समझिए कि फोर्स लाइन आपको आ गया। लेकिन तो अब यहाँ फोर्स लाइन के बाद से आएगा एनाटॉमी ऑफ स्कल। तो अब आप थोड़ा सा स्कल के बारे में देखिए। सबसे पहले स्कल हम क्यों बनाते हैं वो आप समझेंगे। तो एक सर्कल लिए, यहां एक लाइन लिए, एक कर्व लाइन। हम डायरेक्ट अभी बना रहे हैं, आप लोग को यहाँ पे सीखने की जरूरत नहीं है अभी। चलिए, ये दिख रहा है आपको, ये आपका ह्यूमन स्कल है। अब ऊपर वाले पार्ट को क्रेनियम बोलते हैं, यानी कि ऊपर का जो खोपड़ी जिसको हम बोल सकते हैं वो है। ये पार्ट फ्रंटल हो जाता है, ये ऑर्बिटल हो जाता है, इसको नजल बोलेंगे। ये मैक्सिला है, ये मैंडिबल है, जैगोमेटिक है। लगभग बहुत सारे इसमें बोन है, ठीक है। इन सभी बोन को मिलाने के बाद से ये पूरा स्कल बनता है। नीचे वाले को लोअर जॉ बोलेंगे और ऊपर वाले को अपर जॉ भी बोल सकते हैं। यहां से जुड़ा रहता है इसका नोटोकॉर्ड या रीढ़ की हड्डी साधारणतः बोल सकते हैं, ठीक है। इसको सर्वाइकल भी बोलते हैं। कोई नहीं बोलता है कि हमको सर्वाइकल पेन हो रहा है चाहिए, ठीक है। तो ये सर्वाइकल है। ये 3 भाग में बटे रहते हैं, ये आगे हम बता देंगे, लेकिन अभी आपको पोर्ट्रेट में यहीं तक जानने हैं। अब इसकी इसको बनाने की जरूरत क्या है। तो देखिए, कोई भी फेस अगर उसमें फिजिकल एक्टिविटी होता है तो ये डिपेंड करता है बोन पे, ठीक है। तो अगर ये लोअर जाओ नीचे की तरफ जाएगा तो ऐसा लगेगा कि जबड़ा खुल रहा है, यानी कि मुंह खुल रहा है। तो जब भी हम बोल रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, लोअर जाओ ऊपर नीचे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। इसके साथ जुड़े होते हैं मसल्स। तो मसल्स में भी क्या होता है, खिंचाव होता है और फैलाव होता है, खिंचाव होता है और फैलाव होता है। यहां पे जो आप स्पेस देख रहे हैं ये है आंख का स्पेस, तो यहां पे आंख होते हैं। यहां जो स्पेस देख रहे हैं ये होता है नोज का स्पेस। इसको थोड़ा सा और डिटेल हम यहां बना रहे हैं, ये पोर्शन यहां बना रहे हैं। ये हो गया आंख का स्पेस, ये पोर्शन यहां बना रहे हैं।
ये हो गया नोज का स्पेस। अब आप देखिएगा कि नोज ऐसे होता है ना। ये जो बोन होता है इसको बोलते हैं कैलकेरियस बोन, यानी कि जिसमें कैल्शियम हो उसको कैलकेरियस बोन बोलते हैं, ठीक है। और जस्ट इसके आगे एक और बोन निकलता है जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज, यहां पे ये जो पोर्शन है ये होता है कार्टिलेज। सबके पास नोज है ना। हाँ जी। हाँ, तो अब क्या करेंगे, नोज को अपना टच करेंगे। नोज के इस हिस्से को जैसे हम टच करेंगे वो नोज आसानी से मुड़ सकता है दाएं और बाएं। देखिए ट्राई कीजिए, मुड़ जाएगा। मुड़ रहा है ना सबका, कि किसी का नहीं मुड़ रहा है। जी सर, नहीं सर मूड है। अच्छा ठीक है, तब जस्ट जहां से ये मुड़ रहा था ठीक इसके ऊपर एक बोन होता है ये वाला, जिसको हम डॉट डॉट करके हम दिखा दे रहे हैं। इस बोन को टच कीजिए, वहां पे नहीं मुड़ेगा और ऐसा फील होगा कि ये वाला कटा हुआ भाग उसमें है नोज में। देखिए आप ध्यान से उसको, नोज को ऐसे दबा दबा के देखिए तो कटा हुआ पार्ट है ना उसमें अंदर, वो काफी हार्ड है। दिख रहा है, मैंने फील हो रहा है ना, दिखेगा तो नहीं। हाँ हाँ। आप लोग ढूंढ लिए ना। तो ये जो बोन होता है ये काफी हार्ड होता है और ये कैलकेरियस होता है। और ये जो बोन होता है इसको बोलते हैं कार्टिलेजिनस बोन, और ये काफी मुलायम होते हैं, ठीक है। आपने कभी मतलब चिकन या फिर मटन खाया होगा तो बहुत सारे ऐसे बोन टाइप के होते हैं जिसको लोग ऐसे ही खूब अच्छे से खा लेता है लोग, ठीक है। अब जो नहीं खाता है वो तो नहीं जानता है। तो वही कार्टिलेजिनस बोन होते हैं जो काफी मुलायम होते हैं, लेकिन वो बोन है। तो हमारे नोज के लिए ये रहते हैं, नोज को प्रोटेक्शन देने के लिए रहते हैं। अगर नोज पे अगर ये बोन नहीं रहेंगे, काट ये अगर कैलकेरियस बोन रहेगा तो हमेशा नाक टूटते रहेगी लोगों की, ठीक है। उसी तरह कान में भी होता है। कान में भी कौन से बोन होते हैं, तो कार्टिलेजिनस बोन होते हैं। अगर कान में भी अगर हार्ड बोन होगा तो क्या होगा, कान हमेशा टूटते रहेगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा जो हमारे सीने की जो मतलब जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, उसमें कुछ बोन्स ऐसे मतलब बोनी है, यानी कि कैलकेरियस बोन है। और कुछ बोन जो एक दूसरे को बाइंड करके रखती हैं ये कार्टिलेजिनस है। तभी तो कोई सीने के बल से अगर गिर जाता है या फिर उसको चोट लगता है तो वो टूटता जल्दी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर साइड के बोन से अगर कोई गिर जाता है तो साइड का, उसको बोलते हैं पसली, तो वो टूट जाता है। उसको रिप्स बोन बोलते हैं। तो रिप्स बोन साइड के ये हार्ड होते हैं इसलिए टूट जाते हैं, और सामने के थोड़े से इसमें ये कार्टिलेजस होते हैं तो वो अंदर जाके फिर बाहर आ जाता है। जितने भी हमारे शरीर में बोन बने रहते हैं ये हमारे ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और बॉडी को मतलब एक नहीं बोलते हैं, स्टैंड करके रखते हैं। अगर हमारे बोन को हटा दिया जाए तो सारे ऑर्गन मतलब समझिए कि उनका कोई किसी तरह का प्रोटेक्शन नहीं रहेगा। वैसे जिस भगवान ने बनाया है तो सब कुछ सोच समझ के बनाया है। तो ये हम समझ गए, इसलिए यहाँ पे बोन में कार्टिलेजस को नहीं दिखाया जाता है, ऐसे ही बोन है। अब बारी आती है आईज की। तो आंख देखिए गोल होता है, जैसे मछली का आंख होता है ना, वैसे ही हम लोग का आंख है। आंख गोल होता है। इसको अगर हम बाहर निकाल दें आंख को तो आंख ऐसे गोल होगा, और ठीक इसके बीच में क्या होगा, आई बॉल होगा ब्लैक कलर का। अब ये चूंकि आंख गोल होता है इसीलिए सामने से ये ऐसे दिखते हैं, ऐसे सामने से ऐसे दिखते हैं, ये बाद में हम बताएंगे। तो ये क्या हो, साइड का मतलब आंख है, तो इसके ठीक आधे पार्ट को यहां पे हम दिखाएंगे और फिर इसको कवर कर लेंगे। तो ये साइड का आंख हो गया। अब इसमें भी जाएंगे, यहां पे बनाएंगे और ऐसे कवर कर लेंगे। अब इसको थोड़ा सा हम पेन से बना दे रहे हैं।
ये जो बोन है, इस बोन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम स्किन चढ़ा रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि बोन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर बोन का नॉलेज आपके पास नहीं है तो प्रॉब्लम क्या होता है, यहां तो प्रॉब्लम होता है। जैसे ये बना दिए तो यहीं से बहुत लोग ऐसे इधर कर देगा और फिर यहीं से ऐसे ला देता है। उसके दिमाग में ये आता ही नहीं है कि ये भी पार्ट होता है, और ये भी नहीं आता है कि यहाँ फोरहेड भी होता है, इसलिए ये जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया साइड व्यू। हम ग्रुप में एक पीडीएफ सेंड कर देंगे पोर्ट्रेट का, उसमें सारा कुछ बनाया हुआ है। उससे उसमें प्रैक्टिस भी है, प्रैक्टिस भी करना है, और जैसे जैसे हम बताते जाएंगे उसका प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। और इसका सारा डिटेल बताया गया है उसमें, उसको लिख के याद भी रखेंगे। क्योंकि हम ये नहीं बोलेंगे कि ऊपर का ये पार्ट बनाइए, हम हो सकता है कि नाम भी ले सकते हैं कि लोअर जाव कैसे एक्टिव होगा, ये पोर्शन कैसे एक्टिव होगा, तो नाम आपको थोड़े बहुत पते होने चाहिए। तो ये हो गया साइड व्यू का। अब फ्रंट की बारी आती है। यहां तक में कोई दिक्कत हुआ समझने में? नहीं सर। आप लोग को दिक्कत हो तो एकदम जरूर पूछिए, ऐसा नहीं कि प्रतिष्ठा में नहीं पूछें, कि हम पूछेंगे तो बाकी लोग क्या कहेगा कि अरे इसको तो नहीं आ रहा है। वैसे नहीं, आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आप इसीलिए तो सीख रहे हैं कि नहीं आपको आ रहा है। आप लोग बोलते हैं कि हाँ आ गया, तो हमको भी डाउट रहता है कि क्या पता कहीं स्किप करके आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर से आप देखिए, फ्रंट बनाने के लिए हम एक सर्कल लिए, ठीक है, फिर एक लाइन लिए, और जितना ये सर्कल था उसका हाफ किए, और हाफ से भी कम यहां पे हम कर दिए। सबसे पहले आंख बनाएंगे, ये एक आंख बनाएंगे, यहां पे नोज के लिए ये शेप बनाएंगे, यहां पे एक बोन है जिसको चिक बोन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे टिथ हो गया। अच्छा, जो स्कल का जो टिथ होता है ना, वो लंबा लंबा होता है। जैसे हम लोग का टिथ दिखता है ना, ऐसे 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 ही नहीं दिखता है हम लोग का टिथ। लेकिन चूंकि स्कल जो हो गया तो इसका तो ये मसूड़ा सब हट जाएगा ना, तो ये सारे थोड़े लंबे लंबे हो जाते हैं ऐसे, ये लंबे लंबे हो जाते हैं। तो हम एक इंडिकेशन यहाँ पे दे दिए। अब हम क्या करते हैं, हम इसमें जैसे आंख हो गया, कान हो गया, ये सब इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक कर्व लाइन बनाते हैं, पूरा ओवरऑल बॉल ही बना देते हैं, फिर बीच में यहाँ पे ये ब्लैक बॉल, फिर अब आते हैं पेन से बनाते हैं। देखिए, अगर आप राइटी हैं तो आपका ड्राइंग कहाँ से स्टार्ट होगा, लेफ्ट से, ये हमेशा याद रखेंगे। अगर आप राइटी है तो हमेशा ड्राइंग स्टार्ट होगा लेफ्ट से, और आप लेफ्टी हैं तो हमेशा ड्राइंग स्टार्ट होगा राइट से। तो देखिए, बोन में ये जो दो होल है, उस होल से पता चल गया कि मेरा आंख कहाँ रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो पोर्शन है ये यहां तक है। ठीक है, तो यहीं से यहीं तक मेरा नोज होता है, और यहीं पे मेरा होल होता है।
आप यहाँ पे इस पोर्शन को उंगली से दबा के देखिएगा तो उसके बाद से होल आपका स्टार्ट हो जाएगा। बहुत लोगों को पता नहीं चलेगा। लिप जो है कहाँ तक रहेगा, तो ये जो ब्लैक बॉल है ना, जहां से स्टार्ट हो रहा है बस उसके सामने से लिप स्टार्ट होगा। ये फोरहेड हो गया। फोरहेड के लिए ऐसे लाइन हम दे देंगे। और देखिए हेयर का कोई शेप नहीं होता है। अगर हम इस साइड वाले ड्राइंग को दिखाएं तो हेयर का कोई शेप नहीं होता है। तो यहाँ हम हेयर थोड़ा सा बना दे रहे हैं। हेयर क्या होता है ना कि ये जो बाल्ड है, इस बाल्ड से थोड़ा सा ऊपर पोर्शन में रहता है हेयर, थोड़ा सा ऊपर। आप बहुत लोग ऐसे दिखाते हैं, जैसे ये फेस हो गया, और ऐसे ऐसे हेयर दिखा देते हैं, या फिर ऐसे ऐसे हेयर दिखा देते हैं। तो ऐसा लगता है कि मतलब नहीं होता है कि बाल में थोड़ा सा ज्यादा एकदम पानी लग गया या फिर पूरा तेल लग गया तो पूरा हेयर जो होता है वो बाल्ड पे चिपक गया है, वैसा फील होने लगता है। तो हेयर जो होता है हमेशा इस पूरे बाल्ड पे यानी कि इस खोपड़ी से ऊपर रहता है। तो यहां हम बना दिए, ये हेयर हो गया। यहाँ पे इसका कान होगा, ये आंख और नोज के सामने कान होगा। फिर हम यहां आते हैं। हेयर के लिए हम ऐसे दे देते हैं। देखिए इसका जो ये खोपड़ी है, स्काल्प है, ये यहाँ पे है। यहाँ पे हम हेयर बना दिए। यहाँ पे कान बनेगा। जहां लिप होता है, लिप के ठीक वहीं से या हल्के नीचे से गर्दन स्टार्ट हो जाता है। अब समझ में आ रहा है स्कल कितना इंपॉर्टेंट है। सभी लोग बोले। हाँ जी। अब कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए लोग, क्योंकि अब देखिए अब धीरे धीरे आप लोग पोर्ट्रेट में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन, एक रत्ती भर भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और खासकर देखिए ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन में तो एकदम बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा आगे जाके। ऑफलाइन रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मारपीट के आदमी समझा देगा, लेकिन ऑनलाइन में तो ये भी हम कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूजन हो तो पूछिए, या फिर सडनली कोई कैसे बन गया ये भी आप पूछ सकते हैं। अभी तो ठीक है, समझ में आ जाता है, लेकिन जब जब सेल्फ बनाते हैं उस समय फिर समझ में आता है कि क्या गलत कर रहे हैं, क्या तब क्वेश्चन खड़े होते हैं यहाँ पे कैसे। तो हम तो चाहते हैं कि जब आप उस समय बनाए ना तो क्वेश्चन पूछें, लेकिन बहुत कम ही लोग पूछ पाता है। अब हमको तो भी आश्चर्य लगता है कि एक ही क्लास में लोग ज्ञानी बन जा रहा है, तो मेरे लिए पॉजिटिव चीज है। लेकिन पूछिए लोग, क्योंकि रिजल्ट जब बना के आप लोग भेजते हैं तो कुछ कुछ गड़बड़ भी हो जाता है। क्योंकि अभी जो भी स्केचिंग मतलब आया था, ऑब्जेक्ट ड्राइंग आया था, तो अप्रोक्स लगभग ठीक था, जितना पे हम बताए उतना पे सही है। और इम्प्रूव हो सकता है तो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा और आपको मेहनत करना पड़ेगा और ज्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अभी तो बहुत इनिशियल आप लोग का स्टेज है, उसमें ही हम बहुत सारा अगर खामियां निकालना शुरू कर देंगे तो प्रण ले लीजिएगा कि हम सीखेंगे ही नहीं आएगा। तो अभी आप लोग का ड्राइंग बहुत अच्छा है। मुझे बता दिया करिए कहाँ पे गलत हो रहा है, क्योंकि मेरा बेसिक अभी ज्यादा क्लियर नहीं है ना। तो नहीं, जितना पे आप बना रही है सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे इसमें हम जैसे शेप बनाना शुरू करेंगे, ठीक है।
शेप बनाने के बाद से, जैसे शेप का मतलब होता है आंख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, लिप हो गया, और इसमें जब डिटेलिंग देना शुरू करेंगे तो वो जो आप गड़बड़ कर रही हैं अभी, वो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वहां पे ये गड़बड़ी है। ठीक है, सब एक दूसरे से कनेक्ट है। अब ये नहीं कि आप लिप बना रही हैं तो आप कप प्लेट नहीं बना सकती हैं, सेम वही चीज है, ये भी ऑब्जेक्ट है, वो भी ऑब्जेक्ट है, बस इसको हम, मेरे माइंड में आ रहा है कि ये एक ह्यूमन फेस है और वो एक नॉन लिविंग थिंग्स है। इस चीज को इसमें से अगर लिविंग थिंग्स हटा दीजिए तो सब चीज एक है। और किसी को कोई समस्या तो फिर आगे हम बढ़ेंगे। जो प्रॉब्लम फेस हो तभी पूछिएगा, प्रॉब्लम नहीं फेस हो उसके बाद हम ऑब्जेक्ट में देख लेंगे, क्योंकि अब आप बनाइएगा तो उसमें हम खामियां निकालेंगे। पहले तो हो गया बेसिक था तो उसमें हम ज्यादा नहीं बोल सकते थे, क्योंकि आप प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना आएगा, लेकिन अब उसमें हम खामियां निकालेंगे। तो देखिए, आंख बनाना हम सीखेंगे शुरू में। तो देखिए यहां पे जो आंख बनाना शुरू किए तो एक बॉल था ना, जिसको ऑर्बिट हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है, और यहीं पे एक मसल्स होता है जिसको ऑर्बिकुलरी मसल्स बोलते हैं। तो हमको बस बॉल ये याद रखना है। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं ना, एक बॉल बना रहे हैं। अब ये जो बॉल है, इस बॉल को निचले, इस बॉल के निचले हिस्से को ऐसे हम कर्व कर दे रहे हैं, यानी हम क्या बनाए, ऐसे एक लाइन और एक ऐसे लाइन। ठीक है, बहुत इजी तरीका है। अगर नोज इस साइड है तो ये जो पोर्शन होगा थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा नीचे, जस्ट इसके सामने तक। ये जो लाइन है ना, जस्ट इसके लाइन के सामने तक आएगा, नीचे आएगा, और यहां से ऐसे होके इसमें चला जाएगा। हाँ सर, फिर से एक बार एक्सप्लेन करिए, क्या बोले आप? देखिए, एक लाइन ऐसे लेंगे और एक लाइन ऐसे लेंगे, यहां तक कर लेंगे। अब लाइन बड़ा और छोटा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे इतना बड़ा कर देंगे तो क्या होगा, आंख और बड़ा हो जाएगा। अगर इतना छोटा कर देंगे तो क्या होगा, आंख और छोटा हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप बड़ा और छोटा ले लिए। ठीक है, तो एक नीचे से कर्व ले लिए और एक ऊपर से कर्व ले लिए। अब देखिए, ये जो लाइन है, इस लाइन से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे। इतना तक समझ में आ गया? हाँ। अब ये जो, अगर नोज इस साइड है, मतलब नोज इस डायरेक्शन में है, तो क्या करेंगे, तो ये जो लाइन है ये नीचे की तरफ आएगा, इसके जस्ट सामने, और फिर यहां से ऐसे मूव होके इसमें मिल जाएगा। और इस साइड का जो कटा हुआ लाइन था ये वहीं पे रहेगा। अगर आपको लगता है कि जो आंख है ये थोड़ा सा ज्यादा वाइड हो गया है, तो यहां से आप हल्का कम कर सकती हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आंख जो है वो बहुत मतलब ज्यादा कंप्रेस टाइप का हो गया, मतलब ऐसे हो गया, तो इसको आप फिर वहां पे ले जा सकती हैं। ठीक है, ये आपको एक अंदाजा करना होगा। तो चलिए हम क्या करें ना, इसको इरेज करते हैं, ये बीच वाला जो हम ड्रॉ कर दिए थे। चलिए अब हम बनाते हैं इसके बीच में आई बॉल। तो आई बॉल जो बनाएंगे ये ऐसे बनाएंगे। अब ये बारी आती, मतलब बात आती है कि आई बॉल कितना होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए। क्या आई बॉल इतना छोटा हो जाना चाहिए या फिर एकदम बड़ा हो जाना चाहिए? तो आप एक चीज समझिएगा कि जो आंख होता है वो जितना बच्चों का होता है, जो नवजात शिशु होते हैं उनका जितना बड़ा आंख होता है, उतना ही बड़ा आंख वो जब तक बूढ़े होंगे तब तक रहेगा। आंख ना ही घटता है और ना ही बढ़ता है। इस बात को आप लोग जानते थे? हाँ, आपने क्लास में बताया है फर्स्ट टाइम जब अच्छा, क्लास लिया। बता चुके हैं। अरे, तो आंख जो होता है वो बड़ा और छोटा नहीं होता है। अगर बड़ा छोटा होता है तो क्या प्रॉब्लम आता है, वो हम लोग चश्मा लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए, आंख जब बच्चों का होगा, बहुत छोटे बच्चों का होगा, तो ऐसे होगा, ऐसे इसका बॉल दिखेगा, ये ब्लैक। जैसे आंख
वयस्क का हो जाएगा, बड़ों का हो जाएगा, तो ऊपर का हल्का ढका रहेगा लेकिन नीचे जो होता है वो हल्का टच रहेगा। और जब बूढ़ा आदमी हो जाएगा तो ये सेम वैसा ही रहेगा, बस आंख का शेप चेंज हो जाएगा, यानी कि ऊपर के कुछ लाइन नीचे की तरफ लटक जाएंगे। ये वाला जो पोर्शन होगा थोड़ा सा ज्यादा सूजा हुआ हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा ये चीज। और यहाँ पे बहुत सारे रिंकल्स आ जाएंगे, ठीक है, बाकी कुछ होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे ना, ऐसे सर्कल बनाएंगे जो कुछ हिस्सा इसका ऊपर छुपा हुआ है, फिर यहाँ इसके जस्ट बीच में एक सर्कल बनाएंगे जिसके अंदर एक लेंस रहेगा, इसको प्यूपिल भी बोलते हैं। और साइड में आइरिस बनाएंगे, बहुत सारे लाइन, और एक साइड वैसे ही व्हाइट छोड़ देंगे ताकि आंख में चमक दिखे। ऊपर के लाइन को थोड़ा सा डार्क कर देंगे। और ये आईलैशेस बना लेंगे। अब समझ में आया? अब बताएंगे आईलैशेस कैसे बन गए। तो यहां देखिए, अच्छा एक चीज आप देख लीजिए, ये इस डायरेक्शन इस साइड आया, यानी कि नोज क्या है, इस डायरेक्शन में है ना। अगर नोज इस डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, तो ये जो पोर्शन है ये इस साइड बन जाएगा और ये वाला पोर्शन इस साइड रहे का रह जाएगा। ये आप समझ गए ना, जैसे यहाँ पे बनाइए, यहाँ पे अगर ये मान के चले और इस साइड नोज है तो ये पोर्शन यहाँ आ जाएगा और ये ऊपर रह जाएगा। अब समझ में आया? यस सर। हाँ, तो दोनों दोनों साइड का आपका आंख बन जाएगा, बस ये डिपेंड करेगा आपका नोज किस साइड आप दिखा रहे हैं। और देखिए इस फॉर्मूले से बनाने से क्या होगा कि आपका आंख जो है वो काफी परफेक्ट बनेगा और एक साथ दोनों बन जाएगा। तो फिर से यहां देखिए, तो आईलैशेस आपको बनाने हैं, ठीक है। आईलैशेस बनाने के पहले एक चीज और समझिए, ये सर्कल है इसलिए ये कर्व हुए हैं। अगर ये सर्कल नहीं रहते तो कर्व नहीं हुए रहते, ये दिमाग में डाल लेना है। आईलैशेस कैसे बनेंगे, तो देखिए ये सर्कल है, कर्व है, अगर इसको हम फ्लैट कर देंगे तो ऐसे सीधा लाइन हो जाएगा और उसके बाद से क्या होगा, ऐसे हम इस पे हम आईलैशेस दिखा सकते हैं। ऐसे नहीं दिखाएंगे, जब सीधा लाइन रहेगा तो ऐसे दिखाएंगे, जस्ट लाइक कॉम्ब की तरह, कंघी की तरह। अगर इसी लाइन को हम थोड़ा सा बैंड कर दिए ऐसे, तब ये कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। दिखेगा ना? आप लोग बोलिए, ये समझ में आया? हाँ। ये भी समझ में आया? अब देखिए ये जो मुड़ा हुआ है ये इस डायरेक्शन में मुड़ा हुआ है, सर्कल की तरह, ठीक है। अब सोचिए जैसे मतलब इसको हम मोड़ रहे हैं, जैसे ऐसे ये मुड़ा हुआ है ऐसे, तो ये स्ट्रक्चर आएगा। लेकिन अब यही अगर ऐसे मुड़ जाए, मतलब ऐसे ऐसे चांद की तरह मुड़ जाए, एक सरफेस पे ऐसे मुड़ जाए, ये तो हम सर्कल की तरह मोड़ दिए, लेकिन स्फेरिकल यानी गोलाकार ऐसे मुड़ जाए, तो अब यही चीज ऐसे हो जाएगा। जैसे बीच का हम पहले एक सीधा लाइन हम बना लिए, तो इस साइड का ऐसे हो जाएगा, ऐसे आते आते बीच में सीधा हो गया, फिर इधर हो जाएगा। स्वाति आवाज आ रहा है? हाँ बोलो बोलो। इसमें थोड़ा कर्व करेंगे ना, जैसे जो आईलैशेस बनाए अभी। हाँ हाँ हाँ, देखो फिर से समझो, अगर आंख सीधा होता
तो आई लैसेस क्या हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, सीधा एकदम कॉम्ब की तरह, कंघी की तरह। अगर इसी कंघी को ऐसे मोड़ देंगे, ऐसे ऐसे अगर मोड़ देते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा ना। अब इसी को आप देखे होंगे कि जो मतलब आई लैसेस होते हैं वो सीधा स्ट्रेट ऐसे ऐसे नहीं होते हैं, वो क्या होता है ना, ऐसे मुड़े होते हैं ना, ऐसे मुड़े हुए, यस स्ट्रेट नहीं सर। जी होते सर। हैं, मुड़े होते हैं। तो ये जो हम मोड़ रहे हैं, ये सर्कल की तरह मोड़ रहे हैं। जैसे मेरे पास एक मास्किंग टेप है, ये मास्किंग टेप जैसे ये ऊपर का मुड़ा हुआ है, इस तरह हम मोड़ रहे हैं। लेकिन अब मान के चले कि इसको ऐसे उठा के हम ऐसे इसको ऐसे देख रहे हैं, ये हम अभी सर्कल को ऐसे हम देख रहे हैं, एकदम फ्रेश, अब समझिए, इस सर्कल को ऐसे देख रहे हैं तो ये ऐसे दिखेगा। लेकिन इसी सर्कल को जब हम ऐसे देखेंगे तो ये हिस्सा मेरे बहुत आगे दिखेगा और ये हिस्सा थोड़ा दूरी पे दिखेगा। तो यही सर्कल को अगर ऐसे देखेंगे तो ये बन जाएगा ऐसे। यहां बीच में ऐसे हो जाएगा, फिर इधर से ऐसे हो जाएगा। अब आप लोग बनाइएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा, जो प्रॉब्लम होगा उसमें वहां पे हम देखेंगे। यहां पर समझना है कि बीच का सेंटर ऐसे जाएगा 90 डिग्री, फिर इधर इस डायरेक्शन में मुड़ेगा और इधर इस डायरेक्शन में मुड़ेगा। अब यहां पे फिर से एक बार समझिए, इस साइड का जो पोर्शन होगा इसमें आई लैसेस की मात्रा ज्यादा होगी, और इधर आते आते आई लैसेस क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, यहां पे खत्म हो जाएगा। ऊपर की तुलना में नीचे का आई लैसेस क्या होगा, बहुत कम होगा। ऊपर ज्यादा होते हैं और नीचे कम होते हैं। अब देखिए, ऊपर और नीचे दो शटर होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग पलक बोलते हैं, आई लीड बोलते हैं। ऊपर का जो शटर होता है, आई लीड होता है, वो काफी लंबा होता है और यहां तक बंद हो जाता है। नीचे का शटर एक्सटिंक्ट होता है, यानी कि ये बंद नहीं करता है। नीचे का शटर ऊपर नहीं जाता है, लेकिन फिर भी ये शटर रहता है। और नीचे का शटर जब भी एक्सप्रेशन दिखाना हो, हंसना हो, बोलना हो, रोना हो, तो नीचे का शटर जो होता है ना वो एक्टिव हो जाता है। वो अपना मतलब इसमें सिकुड़ाहट आ जाता है और मतलब छोटा होने लगता है, अलग अलग तरह के इसमें एक्टिविटीज होने लगते हैं। तो जब भी इमोशन वगैरह को दिखाना होगा तो इसमें मतलब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा, तब आप इमोशन दिखा सकते हैं। और ऊपर जब का भी सेम कोई, हाँ, ऊपर ऊपर में कोई दिक्कत नहीं, ऊपर तो नीचे शटर टाइप का गिरता है, ऊपर जाता है बस। आप देखें कोई अगर खूब ज्यादा गुस्सा है या फिर कोई हंस रहा है तो इसमें बहुत सारे रिंकल्स आ जाते हैं, ऐसे ऐसे रिंकल्स आ जाएंगे। अब देखिएगा, तो ये चीजें स्टडी करने का विषय है, क्योंकि आप पहले हमेशा लोगों को आप देखते हैं, हर चीज को देखते हैं, लेकिन ड्राइंग के नजरिए से आपने अभी तक नहीं देखा। तो ये है ड्राइंग का नजरिया, कैसे फिजिकली एक्टिविटी होता है और कैसे किसी फेस को कितना इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो जब तक ये जानकारी नहीं रहेगा आप नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। जनरली तो बना ही सकते हैं, लेकिन इसमें इमोशन वगैरह नहीं डाल सकते हैं, या फिर किसी का भी फेस अच्छे से आप कॉपी नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? हाँ जी। अब आप लोग फिर से क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन किसी के पास है फिर से, जितना हम बताएं उसमें पूछने के लिए, या फिर इसके अलावा? नीचे में हाँ जो आई लेंसेज है उसको भी वैसे ही करेंगे जैसे ऊपर का बताएं। हाँ, देखो, अब यहाँ पे तो हम बना दिए हैं, यहाँ से पता चल जाएगा। जैसे हमारे, चलो ऐसे कर दिए, ठीक है, यहाँ पे ऐसे हम कर दिए, तो ऊपर का आई लेसेस बन गया, लेकिन नीचे का आई लेसेस इस साइड नीचे की तरफ होना चाहिए ना। लेकिन ऊपर के तुलना में नीचे का आई लेसेस क्या होता है, उसका आकार भी छोटा होता है, छोटा छोटा होता है। तो अगर ये इस साइड नोज है तो इस साइड आई लेसेस बनाएंगे और बीच में डिस्टेंस देते हुए यहाँ पे खत्म कर देंगे।
आप समझ आया? हाँ, अपोजिट रहेगा इसके। हाँ, इसके अपोजिट रहेगा। अच्छा, बहुत लोग का आईलैशेस ऊपर का भी होता है, नीचे का भी होता है, ज्यादा घना घना। तो ऐसा लगता है ना कि वो, जैसा लगता है कि आंखों में एकदम काजल लगा के रखे हुए हैं। जैसे किसी किसी लड़के लोग का आप देखे होंगे कि चूंकि लड़कियों लोग में तो जनरली है, काजल वजल लगा के रखती हैं, लेकिन लड़कों में आप देखिएगा कि जिसके ऊपर के और नीचे के दोनों ज्यादा होते हैं, तो थोड़ा सा अजीब टाइप का लगता है काजल लगा हुआ है। आप लोग देखे हैं कभी? तो अपवाद नहीं। में क्या हो सकता है ना। अच्छा, कोई बात नहीं, भविष्य में ऐसा होगा तो देखिए जरूर। तो अपवाद में आप लोग मान सकते हैं कि हाँ, वो नीचे के भी आईलैशेस ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जनरली नीचे का आईलैशेस कम होता है। अच्छा, ऊपर की आईलेसेस तो अपन थोड़ा सा कर्व लेना है, लेकिन नीचे वाली हमेशा स्ट्रेट ही रहेंगी कि उसको नहीं, भी नीचे कर्व? का भी कर्व होगा, लेकिन माइनर कर्व होगा और छोटे होंगे। जैसे ऊपर के आईलैशेस अगर इतने बड़े हैं एग्जाम्पल, तो नीचे के आईलैशेस इतने छोटे होंगे। सर आईलैशेस का जो लेंथ होता है वो सारी जगह सेम ही होता है या फिर बीच में बड़ा और साइड में कम ज्यादा नहीं, ऐसा कुछ होता बड़ा है? छोटा सब मिलता है, बड़ा छोटा। जैसे बहुत सारे आप देखे होंगे आईलैशेस हाथ टूट के निकल भी जाते हैं, तो वो भी फिर ग्रोथ करते हैं ना। आईलैशेस देखते हैं किसी का टूट के निकल जाता है, या फिर ऐसे ही पड़ा रहता है गाल पे, टूटता है, वो जैसे झड़ जाता है जिसको हम बोलते हैं। तो जी सर। आईलैशेस निकलते हैं फिर बढ़ते हैं, तो बड़े छोटे होते रहते हैं। आप देखेंगे कि आईलैशेस जो होते हैं वो एक दूसरे में थोड़े से चिपके रहते हैं। आईलैशेस जो होते हैं वो एक दूसरे में ऐसे ऐसे चिपके रहते हैं, ठीक है। तो ये बतलाता है कि आंखों में हमेशा पानी रहता है, ठीक है, या फिर हमेशा आसपास मॉइस्चर रहता है, तो इस वजह से आईलैशेस आपस में चिपके भी रहते हैं। देखिए, किसी भी ड्राइंग को अगर रियल एकदम बनाना है तो आपको ये सारे डिटेल जानने होंगे। भले आप अप्लाई किसी में करें या फिर किसी में ना करें, वो अलग बात है। अभी जो पिछले क्लासेस में जो हम बताए, उसमें किसी को दिक्कत हो तो पूछिए लोग। शेडिंग समझने में, स्ट्रोक समझने में, पेंसिल कैसे पकड़ते हैं ये समझने में, ज्योमेट्रिकल शेप समझने में। शेडिंग में सर मेरा क्या है, मेरी लाइनिंग दिखती है। आप लोग जैसा अभी बना के भेज रहे हैं तो बिल्कुल हाँ, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने स्क्रब कर दिया हो थोड़ा सा, इस तरह सा। मेरा बिल्कुल लाइनिंग क्लियर आ रहा है, जबकि मैं, आपने कहा था कि 2-3 एक बार, नहीं कौन सा ट्रिक आपने बताया था, एक के ऊपर एक टोन वाला भी, वो भी मैं करती हूँ तब भी। देखिए हम कर रहे हैं। जैसे आपको शेडिंग, जैसे आपको करना है तो सबसे पहले तो आप एक लाइन खींचें ऐसे, ये जिग जैग लाइन है, ठीक है। ये हम डार्क लाइन खींच रहे हैं। ये जब पेंसिल को हम दबा रहे हैं तो डार्क लाइन हो रहा है। अगर पेंसिल को इसी रेशियो में चलाएं लेकिन हल्का करें, तो अब इससे कम टोन हो रहा है। इस पूरे क्रम में हम पूरे हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। पेंसिल चलाने क्रम में पूरे हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, रिस्ट का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। अगर हम इससे भी हल्का चलाएं, यानी कि एकदम ऐसा लगे कि पेंसिल को एकदम हल्के से पकड़े हुए हैं, लेकिन रेशियो मेरा वही रहेगा चलाने का, तो इससे भी हल्का हो जाएगा। दिख रहा है? अब देखिए कंटिन्यूसली मेरा क्या हो रहा है ना कि एकदम एक ही लेवल का चल रहा है। अब ऐसा ना हो कि आप पूरा ऐसा यहां चलाएं पूरा डार्क, ठीक है, और यहां आप हल्का चलाते चलाते बीच में डार्क कर दें, तो क्या होगा ना कि हाथ में वो बैलेंस आना चाहिए। तो बैलेंस तभी आएगा जब प्रैक्टिस करेंगे। और सीधा कैसे लाइन होगा, तो एक तो पूरा आर्म का इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहां से यहां तक पूरे आर्म का इस्तेमाल करेंगे, तब जाकर ये सीधा चलेगा। अगर आर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ऐसे ऐसे लाइन होने लगेगा। देखिए हमसे भी हो जाएगा, आर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो। हम क्या कर रहे हैं ना, जो मेरा एल्बो है वहां से हम इसको मूव कर रहे हैं, तो ऐसे हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई ना? जी। सर्कल का आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? देखिए सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे आप करते रहें,
ठीक है, लगे कि हाँ मेरा परफेक्ट हो रहा है, तब झट से उठाकर कहीं दूसरे जगह करें, फिर झट से दूसरे जगह, फिर दूसरे जगह, फिर दूसरे जगह, फिर दूसरे जगह। ये सर्कल है। अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं तो ये सब का कीजिएगा तो परफेक्ट आपका आएगा, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट को तो सर्कल बनाने भी नहीं आता है। एक बार में ऐसे बनाएंगे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, लेकिन उसको एक ही बार में ना सर्कल बनाने हैं, वो भी परफेक्ट। तो ये कब आएगा? जब पूरे हाथ का इस्तेमाल करेंगे। और जिनको नहीं पता है पूरे हाथ का इस्तेमाल करना, वो बहुत अच्छा से अच्छा ड्राइंग बना ले, लेकिन फ्री हैंड में वो फेल हो जाएंगे, किसी को देख के बनाने में वो फेल हो जाएंगे, क्योंकि उनको आदत है ऐसा करने के लिए, छोटा छोटा लाइन ऐसे ऐसे खींचने का। मेरी बात समझ में आ रही है ना? जी जी। यस सर। और किसी को कोई समस्या है? तो ग्रुप में पीडीएफ भेजे हम पोर्ट्रेट का, आप लोग कोशिश करें बना के दिखाने के लिए। क्लास कराए थे, मैं क्लास नहीं कर पाई थी। अच्छा, इसका हम ये अपलोड कर दिए अभी जो ग्रुप में भेजे हैं ना, हाँ ये पिछला क्लास का है वीडियो। ठीक है भैया। अभी 11 तारीख को जो कराए थे ना उसका है वीडियो, तो एक बार देख लेना उसमें। ठीक है भैया। सर उसी दिन भेज दिया करिए ये वीडियो, क्या है ना बीच में से कुछ चीजें भूल जाती हैं, प्रैक्टिस करना रहता है तो फिर हम लोग अच्छा, हम याद नहीं कोशिश करेंगे उसी दिन भेज देने के लिए। आता। एक्चुअली होता क्या है ना कि जैसे एक क्लास हम ले लेते हैं ना, तो फिर दूसरा क्लास भी मतलब बच्चे रहते हैं, और उसके बाद भी बहुत सारे काम रहते हैं, तो हम सोचते हैं कि भेज दे, फिर निकल जाते हैं काम में, मतलब इसलिए सेम प्रॉब्लम। लेकिन माइंड में मेरे रहता है, हाँ हम कोशिश करेंगे कि सेम डे हम मतलब ये कर दें, कोशिश रहेगी। बहुत कुछ होता है जो हम आप लोग से भी सीखते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम ऑनलाइन क्लास के लिए उतने मतलब ये पंचुअल नहीं थे, मतलब ओल्ड भी स्टूडेंट है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन बहुत हद तक ऑनलाइन क्लासेस अब सुधर गए हैं, और सिखलाने की शैली भी बहुत हद तक हम सुधार चुके हैं, जिससे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, माने किसी को सीखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और अभी भी अगर प्रॉब्लम आता है तो बेझिझक आप लोग बोलिए, ताकि उसको हम अपने क्लासेस में इंक्लूड कर पाए, ठीक है। ओके। कोई तो प्रॉब्लम आप नहीं लोगों को, हाँ, तो ये अच्छी बात है कि प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन मेरे लिए आलस का विषय हो जाएगा कि प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप समझाइए इतना अच्छे से रहे हो। तो नहीं, ठीक है, तो कोशिश करना ये है ना कि जैसे कि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग तो चल ही रहा है, इसके अलावा अगर और भी आप लोग बना सके तो वो भी भेजिए, उसमें जो प्रॉब्लम होगा वो भी हम बताएंगे। अगर उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा जो भविष्य में आपको पता चलेगा, तो हम बता देंगे कि और आगे आप बनाएंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास ओवर करते हैं, और आप लोग को हम अभी तुरंत हम पीडीएफ भेजते हैं, उसको देखिए और उस पर कमेंट कीजिए कि क्या कैसे करना है, फिर हम ग्रुप में बताते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए, आप स्केचिंग का भी क्लास लेते हैं क्या, स्टिल लाइफ का? हाँ, वो स्केचिंग का भी क्लास चलता है, सुबह में ही तो चला है। कुछ बच्चे इसमें से भी हैं जो स्केचिंग क्लास कर रहे हैं। वो किस डे है? आज ही? वो भी Sunday को? अभी, हाँ संडे को ही, संडे को 11:30 बजे से सुबह है, और पोर्ट्रेट का 4 बजे है। जैसे क्लास, जब भी क्लास स्टार्ट होता है ना, तो सबसे पूछ लिया जाता है कि किसको कब टाइम है, तो सबने चूज किया स्केचिंग के लिए 11:30, और पोर्ट्रेट के लिए लगभग बहुत लोगों का सहमति होता है वो 4 बजे। क्योंकि स्टिल लेकिन लाइफ हम, बहुत हाँ अभी हम इसलिए देखिए नहीं बोलते हैं ना कि एक टाइम में आप लोग एक ही क्लास कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 क्लासेस भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला तो प्रॉब्लम होगा आप लोग का डाटा खत्म हो जाएगा, तो आप लोग सोशल साइट वगैरह नहीं चला पाएंगे, एक ये दुख होगा। दूसरा है कि दूसरा ये है कि, हाँ दूसरा ये है कि आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप 2 क्लासेस कर पाएंगे। वो तो है, पर अगर लॉकडाउन है, छुट्टी हाँ, है तो कुछ कर सकते हैं। तो अभी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो 11:30 का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी अभी तक मतलब बेसिक चीज ही चला है,
उसका भी हम वीडियो डाले हुए हैं, उसका भी भेज देंगे क्या क्या पढ़ाई हुआ है, ठीक है। तो अभी इसका हम पीडीएफ भेजेंगे पोर्ट्रेट का। इसलिए मैं बोल रही हूँ, मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ, बट अब टाइम का थोड़ा इशू रहेगा क्योंकि बच्चों का क्लास चलता है सुबह, तो ओ, उसी का वो मैं देखती हूँ, मैनेज करती हूँ, फिर सिर्फ संडे को ही वो चलेगा, सिर्फ संडे को चलेगा। अगर बीच में भी जरूरत पड़ेगी तो कभी भी क्लास लिया जा सकता है। ठीक है सर, फिर मैं देखती हूँ। आप थोड़ा एक वीडियो मेरे को भेज दीजिएगा, वैसे आपके लिए तो वीडियो का कोई ठीक। रिक्वायर्ड नहीं, आप समझाते हो वही तरीका ही है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। थैंक यू। चलिए, और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलिए ठीक है, क्लास लीव हम कर रहे हैं और हम अभी तुरंत हम भेजते हैं। और मंजू जी के कहने पर हम तुरंत कोशिश करेंगे कि वीडियो उसी दिन हम अपलोड कर दें। नहीं, आज भी नहीं कर सकते तो एक दो दिन में, मतलब प्रैक्टिस एक हफ्ते हो सके। नहीं, मेरे लिए मतलब ये अच्छा होना चाहिए कि हमको उसी दिन कम से कम रात तक कर देनी चाहिए। ओके, हाँ, चलिए ठीक है, ओके।